आए नाज़रीन, अब बारिशों की बात कर लेते हैं। दानिश बेग हमारे साथ मौजूद है, मेट्रोलॉजिस्ट और अपनी तंजीम भी चलाते हैं, बाखबर किसान। दानिश, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो बारिश हुई है, ज़रा शहर शहर की आप हमें रिपोर्ट दें, ये कितनी ज़रूरी थी और इससे आपको क्या पता चला? हर जगह पे मैंने देखा है कि जलथल तो है, लेकिन क्या एक ही जैसा जलथल हुआ हर तरफ? हाँ, तो तवील अरसे के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला था। ये वाइड स्प्रेड सिलसिला था जो पिछले 48 घंटों से 72 घंटों से बलूचिस्तान के, पंजाब के तकरीबन 100% इलाकों में इससे बारिश हुई है। और खैबर पख्तूनख्वा में अभी भी ये सिलसिला मौजूद है, कश्मीर में मौजूद है। जुड़वा शहरों में ज़बरदस्त बारिश हुई है। सबसे ज़्यादा बारिश F11 में 91 मिलीमीटर हुई है। तो इसकी स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन जो थी वो वेरिएशन थी इस बारिश में। अच्छी बारिशें जो हुई हैं, हैवी रेंज जो हुई हैं, वो पोटोहार के इलाकों में हुई हैं, जुड़वा शहरों में हुई हैं। जुड़वा शहरों में भी वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा थी। कुछ इलाकों में 30 से 40 मिलीमीटर तक हुई है, कुछ इलाकों में 90 मिलीमीटर से भी बारिश तजावुज़ गई थी। तो ये बारिशें काफ़ी अच्छी थी। जो तवीज खुश्कसाली शुरू हुई थी उसको कम करने के लिए, ख़त्म अभी तक नहीं हुई, उसको कम करने के लिए काफ़ी सूदमंद थी। इस तरह के अभी मजीद सिलसिले एक्सपेक्टेड हैं, तो खुश्कसाली में मजीद कमी वाक़या होगी। आपने कहा कि मजीद सिलसिले एक्सपेक्टेड है, उस पर मैं आऊँगा, लेकिन आपने ये भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हर जगह एक जितनी बारिश नहीं हुई। आपने इस्लामाबाद के अंदर 2 वेरिएशंस मुझे बताई हैं, 23-24 मिलीमीटर और 91-92 मिलीमीटर। इतना सा तो शहर है, तो इसके अंदर इतनी वेरिएशन क्यों है? ये तो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ता जा रहा है, आज से 10 से 20 साल पहले इस तरह की वेरिएशन फरवरी और जनवरी के महीनों में हमें देखने को नहीं मिलती थी। बारिश ज़्यादातर झड़ी वाली होती थी और अमूमन जो थी वेरिएशन इस तरह नहीं होती थी। एक जैसी बारिश इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हिस्सों में होती थी। लेकिन क्लाइमेट चेंज के ज़ेर असर, टेम्परेचर बढ़ने के ज़ेर असर और कुछ अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के ज़ेर असर जो वेरिएशन है इस तरह की, ये कॉमन होती जा रही है पिछले सालों में। इवन जैसे अब F11 है, अगर आप पूछते हैं मुझसे कि वहाँ पे 91 मिलीमीटर की होगी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा दरअसल जो नम आलूद हवाएं थी जो बहर अरब से आ रही थी और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो मौजूद थी, उसका इंटरेक्शन हमारे पास इस्लामाबाद के मगरबी इलाकों में हुआ और मशरकी इलाकों में फिलहाल उस तरह का इंटरेक्शन नहीं हुआ, इसलिए ये वेरिएशन ज्यादा काबिल जिक्र थी। दानिश, ये बहरा अरब से हवाएं चली हैं तो F11 तक आ गई हैं, तो F11 से जो 3 किलोमीटर दूर इलाके हैं वहां तक नहीं गई, ये क्या बात हुई? बेसिकली एटमॉस्फेयर जो होता है, एटमॉस्फेयर एक हम जो हमारे वेदर मॉडल्स होते हैं उसको स्टडी अभी तक उस तरह नहीं कर सके। आप समझ लें एटमॉस्फेयर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल ये है कि एक आप पानी का पतीला लें, उसको चूल्हे पे रखें और उसमें आप उसको फ्लेम पे रखें और उसमें से बबल्स उठेंगे। तो आप ये प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है कि वो बबल की लोकेशन किस जगह पे होगी, वो किसी जगह पे भी बन सकती है। तो ये एटमॉस्फेयर का भी इसी तरह का हिसाब किताब होता है। वो जो एक्सट्रीम इवेंट हो सकता है या कोई ज्यादा बारिश का जो एक मरकज होता है उसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है और वो कहीं पर भी हो सकता है। अच्छा, आपने टुवर्ड्स द एंड बताइए, आपने कहा था कि अभी सिलसिला खत्म नहीं हुआ, तो मजीद बारिशें कितनी और कहां कहां पर मुतवक्को है? ये सिलसिला अभी ये वाला जो करंट सिलसिला ये तो खत्म हो गया। ये कल कश्मीर के इलाकों में होगा, खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाकों में होगा, मालाकंड हजारा डिवीजन में और गिलबल्तिस्तान में। लेकिन फ्रेश सिलसिला जो आएगा वो मंगल से शुरू होगा, जो बलूचिस्तान से ज़ेर असर, बलूचिस्तान से शुरू होगा और फिर पोटोहार के इलाकों में, जुड़वा शहरों के इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा के तमाम इलाकों में, पंजाब के शुमाली पोटोहार, गुजरांवाला डिवीजन, सरगोदा डिवीजन, कश्मीर के इलाकों में इसी तरह का सिलसिला होगा। और वो सिलसिला ज़्यादा सवेयर हो सकता है क्योंकि वो सिलसिला 3 से 4 दिन चल सकता है और उसमें शुमाली इलाकों में बर्फबारी काफी ज्यादा हो सकती है, जिससे राब्ता सड़कें मुनक़ता होने का खदशा है। ये जो बारिश हुई है, जरा शहर शहर की आप हमें रिपोर्ट दें, ये कितनी ज़रूरी थी और इससे आपको क्या पता चला? हर जगह पे मैंने देखा है कि जलथल तो है, लेकिन क्या एक ही जैसा जलथल हुआ हर तरफ? हाँ, तो तवील अरसे के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला था। ये वाइड स्प्रेड सिलसिला था जो पिछले 48 घंटों से 72 घंटों से बलूचिस्तान के, पंजाब के तकरीबन 100% इलाकों में इससे बारिश हुई है। और खैबर पख्तूनख्वा में अभी भी ये सिलसिला मौजूद है, कश्मीर में मौजूद है। जुड़वा शहरों में ज़बरदस्त बारिश हुई है। सबसे ज़्यादा बारिश F11 में 91 मिलीमीटर हुई है। तो इसकी स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन जो थी वो वेरिएशन थी इस बारिश में। अच्छी बारिशें जो हुई हैं, हैवी रेंज जो हुई हैं, वो पोटोहार के इलाकों में हुई हैं, जुड़वा
शहरों में हुई हैं। जुड़वा शहरों में भी वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा थी, कुछ इलाकों में 30 से 40 मिलीमीटर तक हुई है, कुछ इलाकों में 90 मिलीमीटर से भी बारिश तजावुज़ गई थी। तो ये बारिशें काफ़ी अच्छी थी। जो तवीज खुश्कसाली शुरू हुई थी उसको कम करने के लिए, ख़त्म अभी तक नहीं हुई, उसको कम करने के लिए काफ़ी सूदमंद थी। इस तरह के अभी मजीद सिलसिले एक्सपेक्टेड हैं, तो खुश्कसाली में मजीद कमी वाक़या होगी। आपने कहा कि मजीद सिलसिले एक्सपेक्टेड है, उस पर मैं आऊँगा, लेकिन आपने ये भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हर जगह एक जितनी बारिश नहीं हुई। आपने इस्लामाबाद के अंदर दो वेरिएशंस मुझे बताई हैं, 23-24 मिलीमीटर और 91-92 मिलीमीटर। इतना सा तो शहर है, तो इसके अंदर इतनी वेरिएशन क्यों है? ये तो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ता जा रहा है, आज से 10 से 20 साल पहले इस तरह की वेरिएशन फरवरी और जनवरी के महीनों में हमें देखने को नहीं मिलती थी। बारिश ज़्यादातर झड़ी वाली होती थी और अमूमन जो थी वेरिएशन इस तरह नहीं होती थी। एक जैसी बारिश इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हिस्सों में होती थी, लेकिन क्लाइमेट चेंज के ज़ेर असर, टेम्परेचर बढ़ने के ज़ेर असर और कुछ अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के ज़ेर असर जो वेरिएशन है इस तरह की ये कॉमन होती जा रही है पिछले सालों में। इवन जैसे अब F11 है, अगर आप पूछते हैं मुझसे कि वहाँ पे 91 मिलीमीटर की होगी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा दरअसल जो नम आलूद हवाएं थी जो बहर अरब से आ रही थी और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो मौजूद थी, उसका इंटरेक्शन हमारे पास इस्लामाबाद के मगरबी इलाकों में हुआ और मशरकी इलाकों में फिलहाल उस तरह के इंटरेक्शन नहीं हुआ, इसलिए ये वेरिएशन ज़्यादा काबिल जिक्र थी। दानिश, ये बहरा अरब से हवाएं चली हैं तो F11 तक आ गई हैं, तो F11 से जो 3 किलोमीटर दूर इलाके हैं वहां तक नहीं गई, ये क्या बात हुई? बेसिकली एटमॉस्फेयर जो होता है, एटमॉस्फेयर एक हम जो हमारे वेदर मॉडल्स होते हैं उसको स्टडी अभी तक उस तरह नहीं कर सके। आप समझ जाए एटमॉस्फेयर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि एक आप पानी का पतीला लें, उसको चूल्हे पे रखें और उसमें आप उसको फ्लेम पे रखें और उसमें से बबल्स उठेंगे, तो आप ये प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है कि वो बबल की लोकेशन किस जगह पे होगी, वो किसी जगह पे भी बन सकती है। तो ये एटमॉस्फेयर का भी इसी तरह का हिसाब किताब होता है। वो जो एक्सट्रीम इवेंट हो सकता है या कोई ज्यादा बारिश का जो एक मरकज होता है उसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है और वो कहीं पर भी हो सकता है। अच्छा, आपने टुवर्ड्स द एंड बताइए, आपने कहा था कि अभी ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ, तो मजीद बारिशें कितनी और कहां पर मुतवक्को है? ये सिलसिला अभी ये वाला जो करंट सिलसिला ये तो खत्म हो गया। ये कल कश्मीर के इलाकों में होगा, खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाकों में होगा, मालाकंड हजारा डिवीजन में और गिलबल्तिस्तान में। लेकिन फ्रेश सिलसिला जो आएगा वो मंगल से शुरू होगा, जो बलूचिस्तान से ज़ेर असर बलूचिस्तान से शुरू होगा और फिर पोटोहार के इलाकों में, जुड़वा शहरों के इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा के तमाम इलाकों में, पंजाब के शुमाली पोटोहार, गुजरांवाला डिवीजन, सरगोदा डिवीजन, कश्मीर के इलाकों में इसी तरह का सिलसिला होगा। और वो सिलसिला ज़्यादा सवेयर हो सकता है क्योंकि वो सिलसिला 3 से 4 दिन चल सकता है और उसमें शुमाली इलाकों में बर्फबारी काफी ज्यादा हो सकती है, जिससे राब्ता सड़कें मुनक़ता होने का खदशा है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सो मोर रेन्स, स्नोफॉल इंक्लूडेड, आर ऑन आवर वे। हमारी तरफ से ये कुछ इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।